अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और सुबह सुबह हमारा नाश्ता तो हो गया था, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने तो वो नान खाने हैं, तो इस वजह से उनका नाश्ता बहुत लेट हो रहा है। तकरीबन 12:30-1 का टाइम हो गया, क्योंकि नान फिर इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो उनके आते तक और फिर ये टाइम हो गया। अब उनका नाश्ता हो रहा था, उसके बाद मैंने बनाना था दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में आज बन रहा था शिमला मिर्च और चिकन। और इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है ना कि व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, कोई रूटीन ही नहीं है जब, तो फिर मैं तो कर ही नहीं सकती, बल्कि पिछले 2-3 दिन मेरा मिस भी हो गया इसी वजह से, सिर्फ क्योंकि कोई रूटीन ही नहीं थी, बस यही खाना पीना और यही था। और आज भी इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि कोई हाल ही नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि कपड़ों की कटिंग की थी शाहबान की अम्मी के साथ मिलके, तो आज मैंने सोचा कि आज तो मैंने लाजमी ही स्टिचिंग करनी है। तो फिर मैंने यहाँ वो नीचे बिछाई थी जाए नमाज, और उस पर मशीन रख के और मैं करने लगी थी स्टिचिंग, क्योंकि लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही थी और यहाँ से ना बाहर से रोशनी का कुछ सिस्टम था, तो इस वजह से यहाँ फिर मुझे इजी लग रहा था। और शाहबान का तो कोई ना कोई मसला रहता ही रहता है, उसका आज भी कोई मसला था। उसने कैंडी खाई है और उसकी दाढ़ जो है ना वो हिल गई थी। अब वो इसे इरिटेट कर रही थी, तो फिर मैंने उसे खींच लिया था। और अब इसका था कि मुझे अब ना मैंने रखना है इसे सराहने के नीचे, और टूथ फेयरी मुझे देगी गिफ्ट, क्योंकि पहले पहले दांत इसके गिरे हैं, तो मैंने इसके सराहने के नीचे रात को ऐसे ही कुछ ना कुछ रख दिया है तो गिफ्ट, तो अब इसकी आदत ही बन गई है। और यहाँ फिर ना हमारे सेकंड टाइम फिर मेहमानों की कॉल आई थी कि हमने आना है, तो फिर मैंने यहाँ दोबारा खाना स्टार्ट कर दिया था बनने के लिए, बना रही थी खाना। और चाय वाला जो है ना काम, ये तो सारा दिन सर्दियों में लगे ही लगा रहता है। हमारी तो एक दफ़ा सुबह नाश्ते से पहले भी गेस्ट आए हैं, अम्मी लोगों की मुबारक देने के लिए आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर नाश्ते से पहले भी एक दफ़ा मेहमानों को अटेंड किया चाय के साथ। और उसके बाद सारा दिन तकरीबन घर वालों की भी यही डिमांड होती है कि चाय दे दें, चाय दे दें। 3-4 टाइम घर वालों के लिए भी बनानी पड़ती है, और फिर मेहमानों की आमदोरफ्त भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर जो चाय वाला सीन है ना, ये मेरे ख्याल में खाने से भी ज़्यादा स्टार्ट ही रहता है। और यहाँ फिर रात हो गई थी, और रात को फिर भी बच्चों की डिमांडें थी, हमने ये लेना है वो लेना है। बस ये वाला फिर जो व्लॉग था ना 3-4 दिन का हो गया था, और वो भी बड़ा मुश्किल से ही तो ये मैंने कंप्लीट किया था। अब रात हो गई थी, और यहाँ फ़ान को एक दिन ये मैंने दूध दिया है पाउडर वाला है, अब उसकी आदत ही बन गई है, अब उससे ये ज़्यादा पसंद आता है। अब वो कहता है मम्मा मुझे दूसरा ना दे, मुझे यही पाउडर वाला ही बना के दें, तो यहाँ मैं इसे वही अब पाउडर वाले ही बना के दे रही हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं देती, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो बस किसी टाइम फिर थोड़ा सा इसे बना के दे देती हूँ। और फिर रात को बैठ के मैं अच्छी खासी ना अम्मी के साथ स्टिचिंग भी करती हूँ, क्योंकि दिन को मैं करती हूँ, रात को फिर जो जहाँ जहाँ मुझे हेल्प चाहिए होती है, दिन को अम्मी को टाइम नहीं मिलता, तो रात को मैं अम्मी को सिलाई मशीन के आगे बिठाती हूँ कि अब ना जो जो चीज़ें रह गई हैं वो आप मुझे करके दें, तो वो यहाँ मुझे करके दे रही थी। आधा वो करती हैं स्टिच और आधा मैं करती हूँ। तो ये वाला जो एक दिन का व्लॉग बल्कि 2-3 दिन का था, ये यहाँ पे हमारा इख्तिताम होता है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट डे की तैयारी करनी थी, क्योंकि यहाँ मैंने एक ट्राउज़र भी स्टिच किया था ये वाला, और बाकी मैंने कहा कि आप कुछ ना कुछ सेट कर दें, साथ हम एक अगले ड्रेस की कटिंग भी करके रखते हैं, वो भी नेक्स्ट डे हमने स्टिच करना होता है। तो बस थोड़े थोड़े करके 1-2 तो हो गए थे, और बाकी 1-2 रह गए थे। छुट्टियों से पहले पहले मेरा इरादा था कि मैं कर लूँ, लेकिन मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि ऐसे कंटिन्यूसली ये काम नहीं हो पा रहा था। उसके बाद रात हो गई थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग थी, ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था, और यहाँ इतनी अभी अंधेरा था, क्योंकि अभी तक फजर की अजान भी नहीं हुई थी, और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ छत से इतना अंधेरा था। उसके बाद फिर मैंने निकाला अपना ड्रेस, और हमने जाना था कहीं, हमारा प्लान बना था, हमने जाना था मुल्तान, क्योंकि बस एक पेशेंट थे, मेरे अंकल थे, उनकी सर्जरी थी, तो उनके पास हमने जाना था। अब्बू ने और मैंने जाना था,
यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर रही थी। बच्चे सोए हुए थे क्योंकि रात को शाहबान ने कोई थोड़ा बहुत हमारा प्लान सुन भी लिया था, तो उससे हमने अब दबे पाँव ही निकलना था। यहाँ देखिए हम बाहर निकले हैं तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, अभी तक फजर की अजान भी नहीं हुई थी। तो वो रास्ते में ही हमने गाड़ी में ही नमाज़ पढ़ी थी। अब हम रास्ते में थे और इतना प्यारे सीन थे। ये पंजाब, हमारा प्यारा पंजाब, और मुझे लगता है कि हम ही खुश नसीब हैं अभी तक, जो चंद ही लोग जिनको ये चीज़ें नसीब होती हैं देखना रियल में। अदरवाइज़ ना हर किसी के को अब लाइफ ऐसे हो गई है, चेंज हो गई है। शहरों में जो मूव कर गए ना, उनके लिए ये चीज़ें अब मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि बस उनकी ज़िंदगी ना उधर ही एक सर्कल सा बन गया है और उधर ही वो बस गए हैं। बस कभी टाइम ही नहीं मिलता इतना लोगों को फिर ये चीज़ें देखने को ऐसे रियल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं लकी समझती हूँ। बहुत अच्छा फ़ील होता है जब हम ये वाले सारे सीन हमें नज़र आ रहे होते हैं, ऐसे आँखों को भी ठंडक महसूस हो रही होती है। और सरगोदा वाली साइड पे जाए ना तो ऑरेंजेस के बाग ज़्यादा हैं, वहाँ ऑरेंज होते हैं, तो माल्टों के बाग इतने ज़्यादा लाइन में लगे होते हैं। और इस साइड पे आए ना, मुल्तान वाली साइड पे तो ज़्यादा आम है, इस साइड पे तो इधर आम के इतने ज़्यादा वो होते हैं ना बाग। तो बस सुबह सुबह का टाइम था, हर कोई अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने में लगा हुआ था। और आज शुक्र ये है कि धुंध नहीं थी, वरना धुंध में बहुत मुश्किल हो जाना था। ये भी अब हम सरगोदा से मुल्तान तकरीबन 5.5 घंटों में पहुँचे थे, अभी तक धुंध नहीं थी। अगर धुंध होती तो फिर तो डबल ही टाइम लग जाना था। धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, ख़ास तौर पर सफ़र में, ज़्यादा लंबा सफ़र हो तो उसमें। और उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भी ज़ाहिर सी बात है कि इतना कोई ख़ास व्लॉगिंग तो नहीं हो सकती ना, तो बस जितना हो सका मैंने कंप्लीट करने की कोशिश तो की है व्लॉग कि आज तो मैंने मस्ट ही लगाना है, क्योंकि फिर वो जो है ना फ्लो टूट जाता है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, चैनल पे असर होता है। तो बस अब हम तकरीबन नज़दीक ही थे मुल्तान के, और आधे से ज़्यादा सफ़र तो मैंने सो के गुजारा है, क्योंकि रात को भी सोते सोते 12 बज गए थे और उसके बाद फिर 5 बजे सुबह सुबह उठे हैं, तो इस वजह से फिर मुझे नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो आधे से ज़्यादा रास्ता तो मैंने सो के ही गुजारा, थोड़ी देर ही मैं उठी थी अंदर से। तो बस अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे मुल्तान, और उसके बाद फिर काफ़ी थकान भी हो चुकी थी। और फिर जाते साथ ही ना हमने खाना खाया, क्योंकि भूख तो इतनी नहीं थी, लेकिन मेरी कज़न ने मंगवा लिया था तो अब हमें मजबूरन खाना ही पड़ रहा था। तो खाना खाया, उसके बाद कोई ना कोई मेहमान भी यहाँ आ रहा था, तो उनके लिए भी चाय की ज़रूरत पड़ रही थी। तो फिर हम बस ऐसे ही ना पैदल चलते चलते, क्योंकि बैठ बैठ के भी थक गई थी मैं भी, क्योंकि गाड़ी में भी काफ़ी सफ़र बैठ कर ही करते हैं। तो फिर अब यहाँ भी काफ़ी टाइम से बैठे थे, तो फिर मैंने कहा कि हम दोनों जाते हैं। यहाँ पास ही चाय का एक ढाबा था, वहाँ से हमने चाय की थर्मोस फिल करवानी थी, वो करवाने के लिए हम गए। बस इतना है कि चले हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।